हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्ट विद अग्रवाल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईवीएफ जो थेरेपी होती है, आईवीएफ का जो प्रोसेस है वो किन किन केसेस में किया जाता है, महिला के कौन कौन सी समस्याएं होती है, शारीरिक समस्या, और प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसके अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आईवीएफ थेरेपी ही एकमात्र जो बचता है कि अब आईवीएफ थेरेपी ही देना हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया आईवीएफ एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक वह प्रोसेस होता है, उसके अंदर माँ का भ्रूण जो अंडा होता है और पिता का स्पर्म लेके इन दोनों का निषेचन करवा के महिला के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है गर्भाशय के अंदर, तो उससे उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ये आईवीएफ का प्रोसेस होता है। बट बात करें आईवीएफ करवाया क्यों जाता है, कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर आईवीएफ को करवाना चाहिए, या कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें आईवीएफ करवाना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, नहीं करवाना चाहिए। तो इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आईवीएफ कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसके अंदर डॉक्टर्स एक जो कपल होते हैं उनको ये सलाह सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं कि आप आईवीएफ प्रोसेस से ही प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। बेसिकली आईवीएफ उन महिलाओं को प्रोसेस को सजेस्ट किया जाता है जिनके या तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर कोई इन्फेक्शन रहा हो, साल्पिंजाइटिस हो चुका हो, जो गर्भाशय से लग के नली जाती है, उस नली के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है उस केस के अंदर आईवीएफ करवाने की सलाह दी जाती है। अगली बात करते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इस बीमारी की वजह से कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं और जो ओवेरियन होती है, आपकी जो अंडाशयी ग्रंथि होती है, उसके अंदर सिस्ट का निर्माण होता है, छोटी छोटी गांठें निर्माण हो जाता है। उसकी वजह से वहाँ महिला को ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, मतलब जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। तो उस केस के अंदर भी महिला को आईवीएफ करने की ही सलाह दी जाती है। अगली बात करें हम, या किसी मेल पार्टनर के अंदर शुक्राणुओं की कमी है या उनकी मोटाइल बहुत कम है, तो उस केस के अंदर भी आईवीएफ करवाया जाता है। उसमें क्या होता है, किसी मेल पार्टनर के स्पर्म है, उनकी स्पीड जो उनकी गति है बहुत स्लो हो जाती है, या उनकी काउंट कम हो जाती है और वो एक तक पहुंच नहीं पाते हैं, उससे पहले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उस केस के अंदर भी डॉक्टर्स आईवीएफ की ही सलाह देते हैं। एंडोमेट्रियोसिस मतलब महिला की जो बच्चेदानी की दीवारें होती है, आंतरिक दीवार होती है एंडोमेट्रियम, यदि उसके अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, एंडोमेट्रियम कैपेबल नहीं है नेचुरली इम्प्लांट करवाने के लिए, तो उस केस के अंदर भी आईवीएफ की ही सलाह दी जाती है। या फिर कोई और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है वो फेल हो रहे हैं, उनके किसी महिला को फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई समस्या है और उनको मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट कर दिया गया है, बट उनका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस केस के अंदर भी आईवीएफ की ही सलाह दी जाती है महिला को। यदि महिला के जो यूट्रस गर्भाशय है उसको निकाल दिया जाता है, तो उस केस के अंदर वह महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया गया है। उसके लिए अलग से ऑप्शंस हैं, जैसे सैरोगेसी मदर होती है वो यूज़ में लिए जाना होता है, और भी इनके अलग से ऑप्शंस होते हैं। तो इस केस के अंदर आईवीएफ की सलाह नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे जिन महिलाओं के गर्भ के अंदर से बच्चेदानी को निकाल लिया जाता है, तो उन महिलाओं के अंदर क्या प्रोसेस करना चाहिए जिससे उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।